हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित वर्मा और आप देख रहे हैं टॉपिक वाइज स्टडी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है कि जब आप क्लास 8 से क्लास 9 में जाएंगे तो आपकी पढ़ाई में क्या क्या चेंजेस आएंगी। और जैसे कि फ्रेंड्स, इस बार आप लोगों को क्या जनरल प्रमोशन मिला है, तो इससे भी आप लोगों की पढ़ाई में कुछ इफेक्ट पड़ेगा। तो वो क्या इफेक्ट पड़ सकता है, इन्हीं इन्हीं चीज़ों के बारे में हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को लाइक करें और बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करें, जिससे कि आपको इस चैनल से रिलेटेड लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। फ्रेंड्स, तो आप लोग सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि आप लोग का जो बैच है वो ऐसा बैच है जो जनरल प्रमोट होके दूसरे क्लास में आया है। इसका मतलब क्या है, आपके पहले के जितने भी बैचेस हैं उन लोगों का क्या हुआ है, पेपर हुआ है, उन लोगों ने एग्ज़ाम दिया है। तो एग्ज़ाम देने से क्या होता है फ्रेंड्स, एग्ज़ाम देने से ये होता है कि आपको पता चलता है कि आपने कितना पढ़ा है, उसके हिसाब से आपको नंबर मिलता है। तो आपको एक बेसिक नॉलेज हो जाता है कि मेरे को इतना आता है। ठीक है, जैसे 8th में आपने पा लिया 75%, मतलब 8th का जितना भी था मेरे को जितना भी पढ़ाया गया है उसमें मेरे को 75% समझ आया है। ठीक है, ये होता है फ्रेंड्स एग्ज़ाम। तो एग्ज़ाम अगर पोस्टपोन्ड हो या आपका क्या हो, पोस्टपोन्ड होना मतलब क्या होता है, अगर एग्ज़ाम 1 तारीख को है तो 1 तारीख को ना हो के वो 30 तारीख को हो रहा है, तो ये क्या हो गया, इसको बोलते हैं हम एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो रहा है। पर फ्रेंड यहीं पे आप लोग का पोस्टपोन्ड नहीं हुआ, क्या हो गया आपका, आप लोगों को क्या मिल गया, जनरल प्रमोशन। तो आप लोग को डायरेक्ट 8th क्लास से 9th में भेज दिया गया। ठीक है, तो जैसे ही आप लोग 8th क्लास से 9th में गए तो आपके पास अभी आपको बेसिक नॉलेज है कि आपको 8th का कितना पता है। ठीक है, तो इसको आप पता कैसे करते, जब आप एग्ज़ाम देते, पर आपने तो एग्ज़ाम दिया नहीं। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये आपके ऊपर है कि आपने कितना पढ़ा है 8th में और आपको कितना आता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब बात ये आता है, जो आप लोग का जनरल प्रमोशन हुआ है वो आप लोग के लिए अच्छा है कि बुरा है। फ्रेंड्स मेरे हिसाब से ये दोनों हैं। कैसे, अगर आप हेल्थ के बेसिस पे देखोगे तो ये अच्छा है। क्यों, क्योंकि अभी जो हमारे कंट्री में जो कोविड इतने स्पीड से बढ़ रहा है, तो ये बहुत ज़रूरी था कि आप लोग को जनरल प्रमोशन दे दिया जाए और आप लोग का एग्ज़ाम ना लिया जाए। ठीक है, और फ्रेंड्स बुरा किस लिए है, फ्रेंड्स बुरा आप लोगों के लिए एजुकेशनली पर्पस से बुरा है। क्यों, क्योंकि आप अपने आप को एनालाइज ही नहीं किए हो 1 साल तक कि आपने कितना पढ़ा है और आप दूसरे क्लास में जा रहे हो। तो फ्रेंड्स जैसे कि होता है, अगर आप छोटे हो तो आप बिना क्लास 1 पढ़े डायरेक्ट क्लास 2 पढ़ोगे तो आपको दिक्कत जाएगी। वैसे ही दिक्कत आप लोग को यहाँ आ सकता है, क्योंकि फ्रेंड्स क्या होता है, 8th और 9th में पढ़ाई का डिफरेंस अलग हो जाता है। इसको हम आगे समझेंगे। ठीक है, तो मेरा समझाने का यही मतलब है कि आप 1 2 3 4 सीखे बिना डायरेक्ट एडिशन नहीं कर सकते। अब समझते हैं आगे आप लोगों को क्या क्या चेंजेस फेस करने पड़ेंगे 9th में। ठीक है, ये देखते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहला चेंजेस आपके में क्या आएगा, आप लोग अभी थे अब प्राइमरी में। ठीक है, अब आप प्राइमरी से शिफ्ट हो रहे हैं सेकेंडरी की तरफ। तो जब आप सेकेंडरी की तरफ मूव कर रहे हैं तो सबसे जो ज़्यादा चेंज आएगा आपके में वो क्या आएगा, आपके पढ़ाई में। ठीक, जैसे मेरा बोलने का मतलब ये है कि आपके जो अभी तक आप जो सब्जेक्ट्स पढ़ रहे थे उसमें जो कंटेंट था आपका वो क्या बहुत कम था। अब जैसे ही आप हायर सेकेंडरी में जाएंगे वो कंटेंट बढ़ जाएगा। जैसे कि अभी के समय में आप जब 9th में जाएंगे तो जैसे कि आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा साइंस, सोशल, इंग्लिश, हिंदी और मैथ्स। ये 5 सब्जेक्ट रहेंगे। पहले भी आपके 5 ही सब्जेक्ट रहते थे, 5 या 6 सब्जेक्ट रहते थे। ठीक है, अभी भी उतने ही सब्जेक्ट रहेंगे। पर यहाँ क्या होगा, आपके जैसे पहले जो बुक आते थे, आपके जो एनसीईआरटी के बुक थे, आप वही बुक को पढ़ते थे और उसी से ही पूरा हर चीज़ समझ जाते थे। ठीक है, पर अब 9th में क्या हो जाएगा, 9th में आपका जो एनसीईआरटी का बुक रहेगा वो तो आपको पढ़ना ही है। ठीक है, पर उसमें क्या रहेगा, जो भी आपका उसमें कंटेंट रहेगा वो पूरा अच्छे से डिस्क्राइब करके नहीं रहेगा। ठीक है, मतलब वो आपको कम जगह में ज़्यादा नॉलेज देने का कोशिश करेगा। ठीक है, क्या, एनसीईआरटी बुक। तो आपके लिए हर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए आपको एक रिफ्रेशर लेना पड़ेगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये रिफ्रेशर वर्ड आप लोग के लिए नया होगा। जब आप 8th से 9th में जाएंगे तो आपको पता चलेगा आपको हर सब्जेक्ट के लिए एक अलग से बुक लेना पड़ेगा, जिसमें जो चीज़ हमारा एनसीईआरटी बुक में दिया है उसको और अच्छी तरीके से समझाया गया रहता है उस रिफ्रेशर में।
ठीक है। तो आपको हर सब्जेक्ट के लिए एक रिफ्रेशर तो लेना पड़ेगा ही, ठीक है। तो सबसे पहले आपका चेंज आ गया किसमें, पढ़ाई में, ठीक, कि आपका पढ़ाई बढ़ जाएगा। तो आपको इसमें क्या है, क्लास 9 में आपको शुरू से ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप शुरू से ध्यान नहीं दोगे, सीधा लास्ट में पढ़ेंगे बोलोगे, तो आपको ये दिक्कत जाएगा, ठीक है। और फ्रेंड्स क्या होता है, जैसे कि हर आगे वाले क्लास का जो हमारा बेस रहता है वो पीछे वाला क्लास रहता है, ठीक है। तो जैसे 10th का जो हमारा बेस है वो 9th है, ठीक। तो आप लोगों को 9th को अच्छे से पढ़ना है, तभी आप 10th में अच्छा स्कोर कर पाओगे। बहुत सारे लोग होते हैं जिन्होंने सुना रहता है कि अरे यार ये जो 9th का मार्क्स है वो तो मेन नहीं रहता, जो मार्क्स है वो 10th का ही मेन रहता है, ठीक है। तो 10th में हम लोग पढ़ेंगे, 10th में अच्छा नंबर ला लेंगे। पर फ्रेंड्स आप जब 10th में पढ़ेंगे तो आपको कुछ बेसिक्स आने चाहिए, और वो बेसिक्स कहाँ हैं, आपके 9th में, ठीक है। तो जब तक आप 9th अच्छे से नहीं पढ़ोगे, 10th में अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। वैसा ही सेम आपका 11th में भी है, वैसा ही आपका 12th में भी है। तो फ्रेंड्स जो हमारा बेस रहता है उसको स्ट्रॉन्ग करना है, तो आप लोगों को 9th को शुरू से और अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। अब ये देख लिया आपको क्या पढ़ना है, आपको कहाँ कहाँ से पढ़ना है, ठीक है। अब देखते हैं आपको कैसे पढ़ना है। फ्रेंड्स अब देखो ये वर्ड आप लोग के लिए नया तो होगा नहीं, क्या ये, रट्टू तोता। कौन होते हैं ये, जो हर चीज को रटने का कोशिश करते हैं, समझते नहीं है कि वो क्यों हुआ है, बस उसको रट लिए। जैसे कि एग्जाम्पल देता हूं मैं, एक ग्लास में पानी रखा हुआ है, ठीक है। पानी में मैं बर्फ डाल दिया, अब बर्फ उसमें पिघल गया। कई लोग कैसे होंगे, वो बस याद रखेंगे पानी में बर्फ डाल दो वो पिघल जाता है, पानी में बर्फ डाल दो वो पिघल जाता है। वो कभी ये कोशिश ही नहीं करेंगे जानने का वो बर्फ पिघल क्यों जाता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स अभी तक आप लोग जो 8th में पढ़ रहे थे, ठीक है, बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो रटते हैं, ठीक है। वो बस ऐसा एक आंसर मिला उसको पढ़ लिया 10 बार ऐसे ऐसे रिवाइज किए, हाँ बस रटा गया, अब एग्जाम में जाके उसको लिख देना है। फ्रेंड्स तो ये वाला जो सिस्टम है ये आप लोग को छोड़ना पड़ेगा। ये जब तक आप नहीं छोड़ोगे आप लोग 9th और 10th में स्कोर करने से चूकोगे, ठीक है। तो 9th और 9th में आप जैसे ही आएंगे आप हर चीज को समझने का कोशिश करना, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंस कहाँ पे आ गया आपके 8th और 9th में, कॉन्सेप्ट को समझने में। अभी तक आप क्या कर रहे थे, रट रहे थे, ठीक है, कि पानी में डाले बर्फ पिघल गया, ठीक। पर अब आप समझेंगे वो पिघला तो पिघला क्यों। तो कॉन्सेप्ट क्या है उसका, जब आप ठंडा चीज किसी गर्म चीज में डालोगे तो वो क्या करने का कोशिश करेगा, वो टेम्परेचर मेंटेन करने का कोशिश करेगा, ठीक है। तो वो टेम्परेचर मेंटेन करने के चक्कर में क्या होता है, आपका जो बर्फ रहता है वो क्या हो जाता है, पिघल जाता है, ठीक है। तो एक कांस्टेंट टेम्परेचर में ये पानी आ जाता है, ठीक। तो ये आपका हो गया क्या, कॉन्सेप्ट, ठीक। तो आप जब ये कॉन्सेप्ट समझोगे तो आप अपने आप से आंसर लिख पाओगे, और ये बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स आपके क्लास 9th में, ठीक है। तो आप क्लास 9th में रटने का नहीं, कॉन्सेप्ट को समझने का कोशिश करना, ठीक है। अब देखते हैं आगे। फ्रेंड्स अब यहाँ पे मैं क्या बता रहा हूँ कि ट्राई टू फिगर आउट विच सब्जेक्ट यू फील इंटरेस्टिंग एंड कंफर्टेबल। मेरा बोलने का मतलब क्या है, आपको ये पता करना पड़ेगा, या आपको जब आप पढ़ेंगे तो आपको खुद ही रियलाइज़ होगा कि ये सब्जेक्ट है, ये मेरे को बहुत पसंद आ रहा है, इसको पढ़ने में मेरे को मज़ा आ रहा है, ठीक है, और मैं इसमें कंफर्टेबल भी हूँ। फ्रेंड्स ये चीज़ आपको क्यों 9th से पता करनी है, इसका एक ही रीज़न है फ्रेंड, क्योंकि आपको 10th के बाद आपको एक सब्जेक्ट चूज करना पड़ता है, ठीक है। 10th के बाद आपका फील्ड डिसाइड होता है कि आप किस फील्ड में जाएंगे, ठीक है। जैसे कि आपको मैथ्स लेना रहता है, कॉमर्स लेना रहता है, बायो लेना रहता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये जो 10th के बाद जो टाइम आता है वहाँ पे आपका कैरियर डिसाइड होता है, ठीक है। तो इसका जो जर्नी है वो चालू कहाँ से हो जाता है, आपका 9th से, ठीक है। जब 9th में आप सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं तो उसी समय से सोचना चालू करिए कि ये सब्जेक्ट मेरे को अच्छा लग रहा है, ये सब्जेक्ट मेरे को पढ़ने में मज़ा आ रहा है, तो मैं इसी में अपना आगे कैरियर बनाऊंगा, ठीक है फ्रेंड्स। क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं 9th और 10th में जो पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, और पढ़ के नंबर ला के पहुँच जाते हैं 10th में। अब 10th भी कंप्लीट कर लेते हैं, फिर फ्रेंड्स टाइम आता है हमको 11th में सब्जेक्ट चूज़ करने का। उस समय हमको पता ही नहीं होता है कि हमको क्या पसंद है, हम बस ऐसे देखते हैं हमारा मार्क्स कितना है 10th में, इसके हिसाब से हमको कौन सा सब्जेक्ट मिलेगा और वो सब्जेक्ट हम ले लेते हैं। तो फ्रेंड्स वैसे नहीं करना है आपको, आप 9 से ही कोशिश करना कि आपको पता रहे कि आपको कौन सा सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग लगता है, आपको पढ़ने में मज़ा आता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स 9th में
क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है आपका। सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट से समझ के पढ़ना है, ठीक है, रटना वटना नहीं है। और पढ़ते समय ये सोचना है कि ये सब्जेक्ट तो मेरे को अच्छा लग रहा है पढ़ने में, तो आगे मैं इसी को लेके अपना करियर बनाऊंगा। अब देखते हैं आगे। फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे कंसिस्टेंसी का। कंसिस्टेंसी क्या होता है फ्रेंड्स, किसी भी चीज़ को लगातार करना, ठीक है। अभी क्या हुआ फ्रेंड्स, जब आप लोग 8th से 9th में आए, ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या हो गया, आपको जनरल प्रमोशन मिल गया, ठीक है। और फ्रेंड्स उससे पहले भी आपका जो पढ़ाई हो रहा था वो क्या हो रहा था, ऑनलाइन हो रहा था। तो फ्रेंड्स जो ऑनलाइन पढ़ाई आप लोग का हो रहा था, मैं जहाँ तक देखा हूँ वो उतना अच्छा नहीं हो पा रहा था जितना आप रेगुलर स्कूल्स में कर पाते हैं, ठीक है। तो पहले से ही आप 8th में थोड़े वीक हैं, ठीक। मैं मान रहा हूँ आप बहुत अच्छा पढ़े हैं, बहुत अच्छा। आप अगर एग्ज़ाम होता तो आप एकदम फुल फोड़ देते, है ना, 80 85 90% ला लेते, ठीक है, मैं ऐसा मान रहा हूँ। पर फ्रेंड्स क्या हुआ है कि आप लोग का पूरा क्लासेस जो लगे हैं वो ऑनलाइन लगे हैं, जिसके कारण आपका जो पढ़ाई में कुछ ना कुछ तो फ़र्क पड़ा ही होगा, ठीक। अब वैसे ही आपको जनरल प्रमोशन देके 9th में भेज दिया गया है, और अभी भी आपका क्या है, कॉलेजेस और स्कूल्स तो खुल नहीं रहे हैं, तो अभी भी आपका क्या होगा, जो भी स्टडी होगा आपके स्कूल के द्वारा वो ऑनलाइन होगा, ठीक। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या आएगा, आपको कंसिस्टेंस रहना पड़ेगा, मतलब आपको लगातार पढ़ाई करते रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आज मैं 2 घंटा पढ़ा, अरे यार आज तो बहुत ज़्यादा पढ़ लिया मैं, अब एक आध दिन बाद पढ़ूंगा या 2 दिन बाद पढ़ूंगा। तो इससे क्या होता है फ्रेंड्स, आपका कंसिस्टेंसी टूट जाता है। तो आपको कंसिस्टेंट रहना है, मतलब रोज पढ़ो, मतलब रोज कम पढ़ो, मतलब 2 घंटा 3 घंटा पढ़ो, पर रोज पढ़ो, ठीक है। अगर आप रोज नहीं पढ़ोगे, बीच में गैप वैप देने लग जाओगे ना, तो थोड़ा आलसपन आ जाता है। तो गैप मत देना, रोज पढ़ना, ठीक। तो फ्रेंड्स ये चीज़ मैं शुरू में जो बताया था कि मैं चालू कर रहा हूँ अभी आप लोगों के लिए न्यू वीडियो सीरीज, ठीक है, जिसमें मैं चैप्टर वाइज आपके क्लास 9th के वीडियोस अपलोड करूँगा। हर वीडियो के बीच में जो ड्यूरेशन रहेगा वो 2-3 दिन का रहेगा फ्रेंड्स, ठीक है। और आप लोगों के लिए मैं चैप्टर वाइज वीडियोस डालता जाऊंगा। मैंने पहले भी वीडियोस डाले हैं, तो आप उसको भी देख सकते हैं, पर अभी मैं नया सीरीज़ चालू करूंगा तो आप उनको भी देख सकते हैं, ठीक है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा पहले के वीडियोज़ के, ठीक। आप वहाँ को जाके देख लेना, अगर वो आपको उतने पसंद नहीं आए, ठीक है, तो अभी जो नया बना रहा हूँ वो उससे बहुत अच्छे रहेंगे, ठीक है। तो आप इन्हें देखिएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में मैं इतना ही कहना चाहूँगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे कि उनको पता चले कि उनको 9th में क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। अब मिलेंगे हम हमारी अगली वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे।